हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का महात्म्य सुनाने वाली हूँ। इस महात्म्य को सुनने और पढ़ने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को पापाकुंसा एकादशी के व्रत की कथा यानी एकादशी का महात्म्य आप सबको सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से पापाकुंसा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मा संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर कब तक पकाया जाता है, जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग को दिलाने वाली एकादशी है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से शोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापाकुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजा, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में चले जाते हैं। राजन,
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य समाप्त हो गया। यानी पापा एक कुंशा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अपने पुराने जन्म के पापों या फिर जो अभी आप अनजाने अनजाने में आपसे पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है और आपको पापों से छुटकारा मिल जाता है और सीधे विष्णु धाम की प्राप्त होती है। जो मनुष्य पापा कुंसा एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी यमलोक में यानी यमराज को देखना नहीं पड़ता है और यमराज की यातना आपको उसको सहना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आपको एकादशी का व्रत पापा कुंसा एकादशी का व्रत अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। व्रत को करना भी चाहिए और अगर व्रत ना कर सकें तो एकादशी का जो महात्म्य है उसे पढ़ना या सुनना चाहिए। जितना फल पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही फल सुनने वाले को भी मिलता है। पापा कुंसा एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में अलग अलग महत्व देने वाली हैं, अलग अलग नामों से विख्यात हैं। एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है और हर महीने 2 एकादशी आती, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में। तो आप सभी को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम होता है, अपना अलग अलग महत्व होता है और हर एकादशी को अलग अलग कथा होती है और उस कथा को हमें पढ़ना और सुनना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं व्रत नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आपको व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। और जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें अगर आप फल वगैरह खिला सकते हैं तो बहुत ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जितना जरूरतमंद को ब्राह्मण को दान देंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों पापा कुंसा एकादशी का अपने आप में बहुत ही महत्व है और पापा कुंसा एकादशी 2025 में 3 अक्टूबर शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा महात्म्य को सुना दिया है। आने वाली एकादशी की कथा फिर से आप सबको प्रोवाइड करेंगे और व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री